मैं रामनिका गांधी, मैं होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ और आप सभी को होम्योपैथी से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों व बहुत सारी दवाइयों के विषय में अच्छी तरह से जानकारी देने की हमेशा कोशिश करती हूँ। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि आप होम्योपैथी के प्रति आप हमेशा एक सकारात्मक विचार रखें और साथ में अगर कोई भी समस्या आपको होती है तो आप एक बार होम्योपैथिक के कुशल चिकित्सक से आपसे अपनी समस्याओं, अपने बीमारियों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, उनसे एक सलाह मशवरा कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को लेकर आप जब भी किसी होम्योपैथ चिकित्सक के पास जाएं तो उसे विस्तार पूर्वक उन्हें बताएं कि मुझे इस तरह से यह समस्या होती है। ऐसा ना हो कि जैसे आप पाइल्स को लेके गए तो आपने बता दिया कि मुझे पाइल्स है, आप इसकी दवाई दो, तो यह संभवतः ऐसा नहीं होता। सभी पाइल्स के मरीजों को अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। किन्हीं को खूनी बवासीर होता है, किन्हीं को बादी बवासीर होता है, किन्हीं को बहुत ज्यादा जलन होता है, किन्हीं को बहुत ज्यादा दर्द होता है, किन्हीं को कब्ज रहता है, किन्हीं को डायरिया रहता है, किन्हीं को बहुत ज्यादा खून आता है, किन्हीं को थोड़ा कम आता है। तो आप एक पाइल्स की समस्या एक अलग चीज है और उसके साथ आप अपनी समस्याओं को विस्तार से बताएं कि मुझे जलन होती है, मुझे दर्द होती है, मुझे सुई चुभने जैसा दर्द होता है, मुझे फाड़ने जैसा दर्द होता है। तो इस तरह से अगर आप विस्तार से बताते हैं तो होम्योपैथ चिकित्सक जरूर आवश्यक रूप से आपको एक अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके लिए बनी हो आपको देंगे, आपको सजेस्ट करेंगे, जिससे आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। अगर आप इस तरह से विस्तार पूर्वक अपने चिकित्सक को नहीं बताते और वह जो दवाई देते हैं उससे अगर आप ठीक नहीं होते तो आपके अंदर एक नकारात्मक विचार पैदा हो जाती है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप किसी होम्योपैथ चिकित्सक से मिलने जाएं तो उन्हें आप अच्छी तरह से अपनी समस्याओं के बारे में बताएं, न कि सिर्फ बीमारी का एक नाम बता देने से जो चिकित्सक हैं वो दवा देने में हमेशा असमर्थ होते हैं। अक्सर आप कोशिश करें कि आपकी छोटी बड़ी जो बीमारियां होती हैं उसे आप होम्योपैथिक से ट्रीटमेंट करें। इससे आप सुरक्षित भी रह सकते हैं और यह सुगम भी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसमें आपके जो डॉक्टर हैं, जो आप किन्हीं अन्य पद्धतियों से अगर आप ट्रीटमेंट करा रहे हो और डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हो, आपको यह बोल दिए हो कि इस बीमारी के लिए, इस समस्या के लिए हमारे पास कोई इलाज नहीं, तो ऐसी स्थिति में भी आप होम्योपैथिक डॉक्टर से आवश्यक रूप से संपर्क करें। मैंने अपने पूरे प्रैक्टिस के दरमियान यह देखा है कि बहुत सारे ऐसे मरीज जो अन्य जगहों से ट्रीटमेंट करवाएं और वह ठीक न हुए, लेकिन जब वो होम्योपैथी के संरक्षण में आए तो उन्होंने जादुई चमत्कार देखा है। क्योंकि होम्योपैथिक दवाई सभी प्रकार की समस्याओं को ठीक करने की इसमें बहुत ज्यादा योगदान देती है। होम्योपैथी कभी नहीं आप ये सोच सकते कि होम्योपैथिक बीमारी को ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि होम्योपैथिक में बीमारी की कोई दवा नहीं होती। बीमारी से उत्पन्न जो आपके शरीर में जो समस्याएं होती है उसे ठीक करने की दवा होती है। यानी कि जब भी आपको कोई डॉक्टर साहब बताए कि इस बीमारी का हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं, तो ऐसी स्थिति में भी आपका इलाज होगा होम्योपैथी में। वह कैसे कि अगर मान लीजिए कोई आपको समस्या है जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, यह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की समस्या बहुत गंभीर होती है और जहां तक संभव है
तो बड़े से बड़े चिकित्सक बोलते हैं कि इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिस व्यक्ति को होती है वह व्यक्ति धीरे 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 इससे बिल्कुल पीड़ित होते होते यह समाप्त हो जाता है, यानी कि व्यक्ति नष्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर होम्योपैथ चिकित्सक के पास जाते हैं तो हो सकता है बीमारी अगर बहुत ज्यादा फैल गई हो तो इसे पूर्ण रूप से ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बीमारी जिस जगह पर जिस स्थिति में है उस स्थिति में इसे रोक दिया जा सकता है। अब जैसे थायराइड की समस्या जब होती है अमूमन व्यक्ति को, तो वैसी स्थिति में डॉक्टर साहब निरंतर पूरी लाइफ टैबलेट को खाने के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन होम्योपैथी के पास आने के बाद आप अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक बताएंगे तो आपको थायराइड की समस्या भी ठीक हो जाएगी पूर्ण रूपेण। लेकिन इसमें आपको कम से कम 6 से 8 महीने तक लगातार दवाइयां खानी होगी, लेकिन पूरे जीवन दवा खाने से आप बचे रह सकते हैं। इसके अलावा शुगर की जब समस्या व्यक्ति को होती है तो इसमें भी पूरे जीवन दवाई पर टीका होना पड़ता है। लेकिन जब होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप शुरुआत के दरमियान ही आते हैं तो आवश्यक रूप से 6 से 8 महीने तक आप होम्योपैथिक दवाइयां खा लेते हैं तो 100% आप स्वस्थ हो जाएंगे और यह जो डायबिटिक की समस्या है यह ठीक हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने खान पान रहन सहन पर भी पूरा ध्यान व कंट्रोल रखना पड़ता है। इसके अलावे जैसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है और आप किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास शुरुआती दौर में ही चले जाते हैं तो इसमें भी 6 से 8 महीने तक लगभग आपको दवाइयां खानी होगी, और यह दवाइयां खाने के बाद आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे और आपको जीवन पर्यंत दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूंकि ब्लड प्रेशर, शुगर या थायराइड की जो समस्या होती है वह समस्या अमूमन पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। लेकिन होम्योपैथिक जो चिकित्सा होती है वो आपके सिम्टम, आपके जो बीमारी में हो रहे जो समस्याएं हैं, जो लक्षण जो हैं, जो परेशानियां हैं, उसका ट्रीटमेंट होता है, न कि कोई बीमारी का। तो इसलिए उन लक्षणों को अगर ठीक कर दिया जाए तो बीमारी स्वयं ही ठीक हो जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अक्सर लोग होम्योपैथिक पद्धति को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं। इसका कारण यह भी होता है कि हम कभी भी किसी होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं मुझे फलाना बीमारी हुआ है और इस बीमारी के लिए मुझे दवा दे दीजिए, तो डॉक्टर साहब भी थोड़ा बहुत पूछते हैं और दे देते हैं। लेकिन वह भी एक इंसान है, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बीमारी के नाम से नहीं बल्कि उनसे होने वाली परेशानियों को ठीक करती है, जिससे आपकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। लेकिन लोग अक्सर जब भी डॉक्टर से मिलते हैं तो बोलते हैं मुझे पाइल्स है, मुझे थायराइड है, मुझे शुगर है, बस इस तरह से जाकर मिल लेते हैं, लेकिन अपनी समस्याओं को नहीं बता पाते, अपने व्यक्तिगत स्वभाव से वह परिचित नहीं करवाते, वह अपने पारिवारिक हिस्ट्री नहीं बताते, वह अपने पूर्व का कोई हिस्ट्री नहीं बताते, वह अपने वर्तमान की परिस्थिति को नहीं ठीक से बताते। तो ऐसी स्थिति में वह जो दवा देते हैं वह शायद उनको उतना असर नहीं करता। लेकिन यह हमेशा ध्यान रखिए कि अगर उनकी दी हुई दवाइयां असर नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती। अगर किसी किसी मेडिसिन में ऐसा होता है होम्योपैथिक में कि अगर आपको कोई डॉक्टर साहब ने दवा दिया तो थोड़ा सा वो समस्या थोड़ा बढ़ जाता है। बढ़ने का भी मतलब यह होता है कि दवाई आप पर असर कर गई है और यह
दवाई ही आपको धीरे-धीरे ठीक कर देगी और इसकी जानकारी आप अपने चिकित्सक को नहीं देते। चिकित्सक को देने के बाद आपको वह उचित सलाह देंगे और आप ठीक हो जाएँगे। लेकिन आप अपने अंदर एक नकारात्मक भाव पैदा कर लेते हैं कि नहीं, ये तो दवा रिएक्शन करती है, नहीं ये तो दवा नुकसान करती है और दवा को छोड़ देते हैं। साथ में आपके अंदर होम्योपैथी के प्रति नकारात्मक विचार हमेशा दिमाग में एक जगह बना लेती है। तो हमेशा कोशिश करें कि आप जब भी अपने होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें तो उक्त डॉक्टर को विस्तार पूर्वक अपनी समस्याओं के बारे में बताएं और अपने हो सके तो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट के साथ मिले ताकि उन्हें आपकी समस्या को समझने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिले और आपके लिए एक उचित दवा का निर्धारण कर सके। साथ में अगर कोई भी समस्या होती है तो आप पेशेंस रखें और अपने डॉक्टर को बताएं, न कि अपने अंदर एक नकारात्मक विचार पैदा कर ले या दवा को फेंक दे या दवा खाना छोड़ दे। तो इस तरह से आप फायदा नहीं होगा और आप होम्योपैथी के प्रति गलत संदेश जाएगा। अगर यह भी कभी-कभी होता है कि कुछ डॉक्टर बीमारियों को ठीक से समझ नहीं पाते, हम अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति से जाकर मिल लेते हैं जो थोड़ा बहुत होम्योपैथी की जानकारी रखता है और उससे दवाइयाँ निरंतर खाने लगते हैं। 2-4 महीना खाते हैं, फिर अविश्वास के साथ हट जाते हैं। तो दूसरे चिकित्सक से आप मिलने की चेष्टा भी नहीं कर पाते। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी आप मिले तो प्रॉपर एक अच्छे कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिले और अपना ट्रीटमेंट कराएं। संभवतः ऐसा है कि बहुत सारी समस्या होम्योपैथिक से ठीक हो जाती है और सुगम और सुरक्षित तरीके से ठीक होती है। बहुत मामलों में आप सर्जरी करने से बच जाते हैं, जैसे पाइल्स की समस्या, जैसे किसी तरह की हड्डी बढ़ने की समस्या, जैसे किसी भी बड़े खतरनाक जो जख्म होते हैं उसे भी होम्योपैथी बहुत ही आसानी तरीके से ठीक कर सकती है, बहुत सुगम और सुरक्षित तरीके से। आपको चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको किसी तरह का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ में कभी-कभी देखा गया है महिलाओं के बच्चेदानी में सिस्ट होते हैं, फिलिपियन ट्यूब में सिस्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है कि सर्जरी कराने का सलाह दिया जाता है और झट से महिला जो है बहुत यह हो जाती है कि अरे मुझे बहुत बड़ी समस्या है और मैं जाकर सर्जरी करा लूं और सर्जरी करा के वह और भी असुरक्षित महसूस करती है। चूंकि ईश्वर ने अगर कुछ शरीर में दिया है, कोई अंग दिया है, तो आपके किसी न किसी अच्छे को भलाई को देख के दिया है। जैसे कि अगर महिलाएं अपने जो बच्चेदानी को निकलवा लेते हैं सिस्ट की वजह से, किसी तरह के ट्यूमर की वजह से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब बच्चेदानी निकल जाती है तो बाद में एक सपोर्टिंग आपके शरीर से निकल गया, आपके जो यूरिनरी जो है ब्लैडर हैं वह लटक सी जाती है, शरीर से बाहर निकलने लगता है। आपके मल मूत्र त्यागने की जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है, आपके उठने बैठने में भी बहुत ज़्यादा समस्या महसूस होने लगेगी। तो अगर ऐसी स्थिति है तो आप बच्चेदानी निकलवाने से पूर्व आप किसी कुशल होम्योपैथ चिकित्सक से मिले जिसके सलाह पर जो कुछ दवाइयाँ निर्धारित आपके लिए करते हैं तो आप दवाइयों का सेवन करें और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसके अलावे आप जैसे स्टोन हो गया है, गोल ब्लाडर में स्टोन हो गया है तो गोल ब्लाडर जाकर निकलवा लेते हैं सर्जरी करवा के। तो ऐसी स्थिति में भी आप पहले होम्योपैथ डॉक्टर से मिले और इसका ट्रीटमेंट करें, संभवतः यह ठीक हो जाएगा। और जिन लोगों का अगर ठीक नहीं हो पाता है, आपने होम्योपैथ चिकित्सा करवाई है, तब जाकर आप सर्जरी के लिए मूव करें। लेकिन आप सबसे पहले होम्योपैथी ट्रीटमेंट जरूर लें। अगर आपको स्टोन हुआ है या किसी प्रकार की सिस्ट हुई है
अगर किडनी में स्टोन हुआ है तो आप सब जानते हैं कि किडनी का स्टोन 100% होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। तो आप किडनी के स्टोन के लिए होम्योपैथ डॉक्टर से आप मिलिए और अपना ट्रीटमेंट कराइए। इससे क्या होता है कि आप एक बड़ी सर्जरी से बच सकते हैं, और सर्जरी ही नहीं, बहुत तरह की सर्जरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से भी आप बच सकते हैं।